हमारे सूरज के पास से एक बहुत ही अजीब सी चीज उड़ती हुई आ रही है। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि ये चीज क्या है या फिर ये कर क्या रही है। अब तो ये नजर भी नहीं आ रही, लेकिन हमने इस ऑब्जेक्ट को कई महीनों से बहुत करीब से ट्रैक किया है। हमने इसका नाम रखा है 3I एटलस और एक टाइटल दिया है इंटरस्टेलर कॉमेट, यानी एक ऐसा धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। सिर्फ 4 महीनों में ही लगभग 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश हो चुके हैं और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आती। कुछ तो इतनी अजीब हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है। तो आज हम सारी अफवाहों और थ्योरीज को छोड़कर सीधा जानेंगे कि 3I एटलस के बारे में आपको असल में क्या-क्या पता होना चाहिए। अभी के समय में 3I एटलस अपने सफर के सबसे नजदीकी बिंदु पर है, यानी वो बिंदु जब कोई ऑब्जेक्ट सूरज के सबसे पास आता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेरिहीलियन कहा जाता है। 29 अक्टूबर को ये ऑब्जेक्ट सूरज से करीब 210 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। स्पेस में आमतौर पर इतनी बड़ी दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। 1 AU का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी। तो 3I एटलस का पेरिहीलियन लगभग 1.4 AU पर होगा, यानी ये बहुत ज्यादा पास नहीं आएगा, बल्कि मंगल की कक्षा के अंदर ही रहेगा। ये वो वक्त होगा जब 3I एटलस सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि यही वो समय है जब इसकी सतह पर मौजूद बर्फ और गैस गर्म होकर स्पेस में उड़ने लगती हैं। इसे कहते हैं सब्लिमेशन, यानी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना। यही प्रक्रिया धूमकेतु को उसका खूबसूरत रूप देती है। वो धुंधला सा हैलो और लंबी सी पूंछ। हैलो यानी कोमा, वो गैस और धूल जो सतह से निकलती है, और पूंछ बनती है सूरज की सोलर विंड से, यानी सूरज से लगातार निकलती विकिरण की लहरें जो इन महीन कणों को पीछे की ओर उड़ा देती हैं। ये पूरा दृश्य किसी कॉस्मिक डांस से कम नहीं है। दुर्भाग्य से जब 3I एटलस सूरज के पास से गुजरेगा तो हम इसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी नजर को पूरी तरह ब्लॉक कर देगी। अब सवाल उठता है, ये आया कहां से? हम 3I एटलस को 2025 से ट्रैक कर रहे हैं। इसे सबसे पहले देखा गया था एटलस सिस्टम द्वारा, यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है जो हवाई, चिली और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में फैला हुआ है और रात के आसमान में चलती चीजों को ट्रैक करता है। पहली नजर में ये बस एक चलता हुआ एस्टेरॉयड लगा, लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये बहुत तेजी से चल रहा है। स्पेस में सब कुछ सूरज की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। हर प्लैनेट, हर चांद, हर धूमकेतु सब सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चलने लगे तो वो सूरज की ग्रेविटी से बिल्कुल मुक्त हो सकता है और सीधा निकल जाता है इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी तारों के बीच की उस खाली जगह में। जब वैज्ञानिकों ने 3I एटलस की स्पीड मापी तो वो हैरान रह गए। ये अब तक का सबसे तेज चलता हुआ ऑब्जेक्ट था जो हमारे सौर मंडल में देखा गया। धरती सूरज के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। बुध ग्रह, जो और नजदीक है, लगभग 48 किलोमीटर पर सेकंड पर घूमता है। लेकिन 3I एटलस चल रहा था 58 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और तब ये सूरज से बहुत दूर था, बृहस्पति की कक्षा के पास, लगभग 4.5 AU दूरी पर। यानी ये साफ था कि ये चीज सूरज के पास से गुजरकर बस निकल जाएगी और वापस अंतरतारकीय अंतरिक्ष में लौट जाएगी। इसलिए इसे नाम दिया गया 3I एटलस, यानी तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। पहले 2 थे, एक I ओमुआमुआ और 2 I बोरिसोव। पहला बेहद अजीब था, दूसरा बिल्कुल सामान्य, लेकिन 3I एटलस दोनों से बड़ा और ज्यादा तेज है, लगभग 5.6 किलोमीटर चौड़ा। इसकी दिशा भी बेहद रहस्यमय है। ओमुआमुआ और बोरिसोव ऊपर से आए थे, जबकि 3I एटलस लगभग हमारे ग्रहों की कक्षा के बराबर कोण पर साइड से टकराता हुआ आया है, लगभग 3 डिग्री के अंतर पर, जो कि खगोलीय रूप से लगभग परफेक्ट अलाइनमेंट माना जाता है। ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर की दिशा से आया है, जहां तारे बहुत घने और चमकदार होते हैं। और जब हमने इसका रास्ता ट्रैक किया तो पाया कि ये शायद गैलेक्सी के थिप डिस्क नामक इलाके से आया है, जहां चीजें अरबों सालों तक बिना किसी बाधा के बनी रहती हैं।
मतलब 3i एटलस लगभग 7.6 अरब साल पुराना हो सकता है, हमारी धरती से भी लगभग 2 गुना पुराना। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। सबसे पहले इसे मई 2025 में नासा के टेस्ट सैटेलाइट ने देखा था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि इसका ब्राइटनेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इतनी कि सिर्फ 1 महीने में ये 5 गुना ज्यादा चमकदार हो गया। इससे साफ था कि ये कोई पथरीला एस्टेरॉइड नहीं, बल्कि एक कॉमेट है जो गैस और धूल छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ 2 अजीब बातें थीं। पहली, इसकी लाइट पोलराइजेशन उल्टी थी। ज्यादातर कॉमेट्स की लाइट पॉजिटिव पोलराइजेशन दिखाती है, लेकिन 3i की नेगेटिव थी, और वो भी अब तक देखे गए किसी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा। दूसरी बात, ये अपने धूल और गैस का बादल बहुत दूर से ही बनाने लगा, जबकि आमतौर पर धूमकेतु ऐसा तभी करते हैं जब वो सूरज से 3-4 AU की दूरी पर हों। लेकिन 3i एटलस ने ये काम 5 AU पर ही शुरू कर दिया, क्योंकि ये पानी की बर्फ नहीं बल्कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से बना था, जो बहुत ठंडे तापमान पर भी सब्लिमेट होने लगती है। यानी 3i एटलस असल में ड्राई आइस कॉमेट जैसा है। जैसे जैसे ये सूरज के करीब आता गया, इसमें पानी की मात्रा बढ़ने लगी और सितंबर तक इसने इतनी मात्रा में जल वाष्प छोड़ा जितनी एक फायर होस से निकलती है, यानी बहुत ज्यादा। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने इसमें निकल धातु पाई, लेकिन आयरन नहीं। बाद में आयरन भी दिखने लगा, जिससे पता चला कि ये धूमकेतु सूरज के प्रभाव से धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। और अब आती है इसकी पूंछ की कहानी। शुरुआत में 3i एटलस की पूंछ सूरज की ओर बनी हुई थी, जो बहुत असामान्य बात है, क्योंकि पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में बनती है। लेकिन यहाँ CO2 के ज्यादा होने और सूरज से दूर होने की वजह से सोलर विंड इतनी मजबूत नहीं थी कि वो गैस को पीछे धकेल सके। इसलिए बादल पहले सूरज की तरफ जमा हुआ, फिर बाद में सामान्य दिशा में टेल बनी। मार्स से ली गई तस्वीरें। 3 अक्टूबर को ये मार्स के बहुत पास से गुजरा, सिर्फ 0.19 AU की दूरी पर। इस दौरान वहां मौजूद परसिविरेंस रोवर और एक्सोमार्स ऑर्बिटर ने इसकी तस्वीरें ली। भले ही तस्वीरें ज्यादा साफ नहीं थीं, लेकिन ये ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि पहली बार किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को किसी और ग्रह से देखा गया। आगे क्या होगा? अभी सूरज की चमक की वजह से हम इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दिसंबर तक ये फिर दिखाई देने लगेगा। फिर मार्च 2026 में ये जुपिटर के पास से गुजरेगा, जहां नासा का जूनो प्रोब इसे आखिरी बार देखने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये हमारे सौर मंडल से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। शायद इसके कुछ रहस्य हमें तब तक समझ आ जाएं, या फिर नए सवाल खड़े हो जाएं। लेकिन एक बात तो तय है, 3i एटलस हमारे लिए ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों की झलक है, जो याद दिलाती है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं।